हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 41 जो कि कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के हमारा पर्यावरण यानी भूगोल विषय से, जिसमें हम समझने का प्रयास कर रहे हैं पाठ मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश को। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि वर्षा किसी भी स्थान की वनस्पतियों के विकास में एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है, यानी किसी जगह पर वनस्पतियां हों इसके लिए वर्षा बहुत ज़रूरी होती है। जिन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण वहाँ सघन वन उग जाते हैं उन्हें वर्षावन कहते हैं। सघन का मतलब बहुत ही गहरे गहरे, बहुत ज़्यादा, जिसमें पेड़ हों और जो है कहीं पर कुछ न दिख पा रहा हो तो उन्हें हम सघन कहते हैं। ठीक है, और वर्षावन इसलिए कहते हैं क्योंकि अत्यधिक वर्षा होती है वहाँ पर। आइए आज हम वर्षावन विशेषकर अमेज़न बेसिन और इन वर्षावन के निवासियों के बारे में जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वर्षावन में वनस्पति और वन्य जीवों की। तो देखो, इस तरह के वन अत्यधिक वर्षा वाले वन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में वर्षा होती है ना, उन्हीं क्षेत्रों में इस तरीके के वन पाए जाते हैं। वन इतने सघन होते हैं कि पत्तियों तथा शाखाओं से छत सी बन जाती है, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुंच पाता। जैसे मैंने बताया था ना, बहुत गहरे और बहुत घने वन, उनको हम सघन वन कहते हैं। और इस तरीके से होते हैं कि सूर्य का प्रकाश भी धरती तक नहीं पहुंच पाता, इतने घने होते हैं। यहाँ की भूमि प्रकाश रहित एवं नम बनी रहती है। तो जब जमीन पर सूर्य की किरणें ही नहीं पड़ेंगी तो जो जमीन है ना, वो थोड़ी सी नमी वाली रहती है हमेशा। यहाँ केवल वही वनस्पति पनप सकती है जिसमें छाया में बढ़ने की क्षमता हो, यानी वो वनस्पति जो धूप के बिना बढ़ सकती हो, वही वनस्पति यहाँ पर पनप सकती है। परजीवी पौधों के रूप में यहाँ आर्किड और ब्रोमेलाइट पैदा होते हैं। टूकन, गुंजन पक्षी, रंगीन प्रजाति वाले पक्षी एवं भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी यहाँ पाए जाते हैं। प्राणियों में बंदर, स्लॉथ एवं चींटी खाने वाले टैपीर भी यहाँ पाए जाते हैं। देख रहे हैं आप यहाँ पर कितनी विविधता है, ना केवल पेड़ पौधों में बल्कि प्राणियों में, जो कि जीव हैं, जानवर हैं, पक्षी हैं, उन सब में बहुत ज़्यादा विविधता है। सांप एवं सरीसृप की विभिन्न प्रजातियां भी इन वनों में पाई जाती हैं, जैसे मगर, सांप, अजगर तथा एनाकोंडा एवं बोआ आदि। और हजारों कीड़े मकोड़े भी यहाँ निवास करते हैं। तो आपने देखा कि वनस्पति और वन्य जीवों में यहाँ पर कितनी विविधता होती है। चलिए अब हम इन वर्षा वन के वासियों यानी निवासी जो यहाँ पे लोग रहते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ के लोग छोटे से क्षेत्र में वन के कुछ वृक्षों को काटकर अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं। कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति, जानते हैं ना कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति क्या होता है? कि कहने का मतलब है जहाँ पर पेड़ पौधे उगे होते हैं पहले उन्हें काट के साफ करके उन्हें जला दिया जाता है और जो उनकी राख होती है वो मिट्टी में मिला के फिर खेती करते हैं। कुछ समय तक करते हैं, फिर अगले किसी क्षेत्र में ऐसी ही विधि करते हैं। यहाँ के पुरुष शिकार करते हैं तथा नदी में मछली पकड़ते हैं, जबकि महिलाएं फसलों का ध्यान रखती हैं क्योंकि मछली या शिकार मिलना अनिश्चित होता है। ऐसे में महिलाएं ही अपनी उगाई शाक सब्जियों से अपने परिवार का भरण पोषण करती हैं। इनका मुख्य जो भोजन है वो है मैनियोक, जिसे कसावा भी कहते हैं, और यह आलू की तरह जमीन के अंदर पैदा होता है। इसके अलावा टेपियोका, अनानास एवं शकरकंद आदि भी उगाया जाता है। और आपको बताऊं, ये चींटियों की रानी एवं अंडकोश भी खाते हैं। कॉफ़ी, मक्का एवं कोको जैसी नकदी फसलें भी यहाँ उगाई जाती हैं। तो देख रहे हैं आप, क्योंकि यहाँ पर उसी तरीके की जलवायु है, इसलिए कॉफ़ी, मक्का और कोको जैसी नकदी फसल जो कि सारी की सारी बिक जाती हैं वो उगाई जाती हैं। वर्षावन अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं। लकड़ी की कोई कमी नहीं है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे वन ही वन है। कुछ परिवार मधुमक्खी के छत्ते के आकार के घरों में रहते हैं, जबकि कुछ लोग मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं जिनकी छत तीव्र ढलान वाली होती है। फिर अगला टॉपिक है अमेज़न बेसिन के जीवन में बदलाव। आखिर अमेज़न बेसिन के जीवन में क्या बदलाव आया, देखते हैं। 1970 में ट्रांस अमेज़न महामार्ग बनने से वर्षावन के सभी भागों तक पहुंचना
संभव हो गया, क्योंकि धीरे धीरे यहाँ विकास हो रहा था। अनेक स्थानों पर पहुंचने के लिए हवाई जहाज़ों तथा हेलीकॉप्टरों का उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप वहां की मूल आबादी को उस क्षेत्र से बाहर निकलकर नए क्षेत्र में बसना पड़ा, जहां वे अपने पौराणिक तरीके से खेती कर रहे हैं। और दूसरा क्या है, कैसे बदलाव आया कि विकास की गतिविधियों के कारण जैविक विविधता वाले वर्षावन धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। ऐसा अनुमान है कि प्रतिवर्ष अमेज़न बेसिन का वर्षावन का बड़ा भाग लुप्त होता जा रहा है। वर्षावनों के लुप्त होने से व्यापक प्रभाव होता है। वर्षा के कारण मिट्टी की ऊपरी परत बह जाती है एवं सघन वन बंजर भूमि में बदल जाता है। कर्तन एवं दहन की पद्धति में देखो, जो मैंने ऊपर अभी आपको समझाया भी था कि वो क्या होती है। कर्तन एवं दहन की पद्धति में किसान पहले वृक्षों एवं झाड़ियों को काटकर भूमि साफ करते हैं, फिर इनको जलाया जाता है, जिससे क्या होता है, पोषक तत्व मिट्टी में मिल जाते हैं। इस साफ भूमि पर कुछ वर्षों तक फसल पैदा की जाती है। जमीन के इस टुकड़े के बार बार प्रयोग से मिट्टी में पोषक तत्वों का अभाव यानी कमी हो जाती है, इसलिए इस टुकड़े को फिर से छोड़ दिया जाता है और उसके बाद फसल उगाने के लिए किसी दूसरे स्थान को साफ किया जाता है। इस बीच पुराने खेतों में छोटे छोटे वृक्ष उगाते हैं। इस प्रकार मिट्टी पुनः उपजाऊ हो जाती है, तब लोग इस भूमि के टुकड़े को पुनः जोत सकते हैं। तो ये होती है कर्तन एवं दहन पद्धति। इसको हम कर्तन एवं दहन कृषि भी कहते हैं। तो चलिए अब हम अपने प्रश्नोत्तर को देखते हैं कि उन्हें करना कैसे है। पहला प्रश्न है कि अमेज़न बेसिन के लोग कौन सी फसल उगाते हैं, तो इसका उत्तर मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। तो देखो, ये है आपका उत्तर नंबर 1। आपको यहाँ से लिखना है, मैं मार्क करवा रहा हूँ आज आपको। कॉफ़ी, मक्का एवं कोको जैसी नकदी फसल भी यहाँ उगाई जाती है, तो आपने ये लिखना है यहाँ पर, ठीक है। और अगर आप चाहें तो आप ये भी लिख सकते हैं कि इसके अलावा टेपियोका, अनानास एवं शकरकंद आदि भी उगाया जाता है, तो इसको भी आप उत्तर नंबर 1 में लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप लिख लोगे। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है कि वर्षा वनों के लुप्त होने का कारण बताइए। बहुत आसान है, अभी अभी हमने पढ़ा। आपका उत्तर नंबर 2 यहां से शुरू होता है। विकास की गतिविधियों के कारण जैविक विविधता वाले वर्षावन धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। और आप इसको आगे ये भी लिख सकते हो कि ऐसा अनुमान है कि प्रतिवर्ष अमेज़न बेसिन के वर्षावन का बड़ा भाग लुप्त होता जा रहा है। यहां तक आपने उत्तर नंबर 2 लिखना है। अब उत्तर नंबर 3 देखते हैं। उत्तर नंबर 3 है कि जीवों की विविधता की दृष्टि से अमेज़न बेसिन असाधारण रूप से समृद्ध है। इस कथन को प्रमाणित कीजिए। तो मैं आपको दिखा रहा हूं कि इसका उत्तर कहां पर है। तो आपने उत्तर नंबर 3 यहां से लिखना है। यह है आपका उत्तर नंबर 3 और आपने पॉइंट वाइज लिखना है। पॉइंट नंबर 1 हो जाएगा टूकन, गुंजन पक्षी, रंगीन प्रजाति वाले पक्षी एवं भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी यहाँ पाए जाते हैं, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट में आप लिखोगे प्राणियों में बंदर, स्लॉथ एवं चींटी खाने वाले टैपीर भी पाए जाते हैं। और नंबर 3 में आप लिख लेना सांप एवं सरीसृप की विभिन्न प्रजातियां भी इन वनों में पाई जाती हैं। बस यहीं तक आपने लिखना है। इस तरीके से आपको उत्तर नंबर 3 लिखना है। ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और टेलीग्राम ऐप पर हमारा चैनल लवनीश सर की क्लास, उसको ज्वाइन करना ना भूलिएगा, जिसको ज्वाइन करने का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन ये भी याद रखना है, घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण जरूर करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।